जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म को करने वालों की संख्या बढ़ती है तब तब इस धरती पर भगवान का आगमन होता है। जब गो पर, विप्रो पर, धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं तो भगवान का आना होता है। किसके लिए? अपने निज जनों के लिए भगवान अपना निज धाम छोड़ करके धरती पर आते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर, अवतार लेकर भगवान आते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका अनेक हैं और उनमें भी पार्वती परम विचित्र एक ते एका, सारे कारण एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन मैं उनमें से कुछ 5 कारण जो मुख्य हैं मैं उनकी चर्चा आपसे करता हूँ। पर इसको मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही कारण है, ये तो मुख्य 5 कारण हैं। भगवान शिव ने अब प्रथम कारण बताया। पहला कारण बना देवी जय और विजय। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं, दोनों भाई हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का विजय। वैकुंठ कितनी अच्छी जगह है, स्वयं भगवान के दरवाजे पर कोई बैठा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है कि नहीं? इसके बाद भी मैंने कल ही आपसे प्रार्थना की कथा के मध्य में कि भैया अभिमान रूपी चिड़िया की उड़ान बड़ी ऊंची है। देखो तो उड़ते उड़ते वैकुंठ तक पहुंच गई और किसके सिर पर जाकर बैठी? जय और विजय के सिर पे। अब इन दोनों भाइयों के मन में अभिमान हो गया है कि हम तो वैकुंठाधिपति के द्वारपाल हैं। मैं अक्सर कहती हूँ अगर कोई प्रधानमंत्री जी का चपरासी बनने की भी नौकरी पाले तो वो अपने गांव में एक अलग का प्रधानमंत्री होता है। वो कहते हैं हम अगर ना हो तो प्रधानमंत्री जी को एक गिलास पानी मिलने वाला नहीं। ये अपना अलग से एक प्रधानमंत्री है, इसका अभिमान। जय और विजय को भी गुरूर है कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक मुनि आए, जय विजय ने दरवाजे पे रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। सनकादिक मुनियों ने कहा हम तो भगवान की इच्छा से आए हैं, दर्शन करने दो। बोला नहीं। 3 बार संतों ने आग्रह किया जाने दो, 3 बार इन्होंने रोक लगाई, नहीं जाने देंगे। अंत में संतों ने कमंडल से जल निकाला, श्राप दे दिया, जाओ दोनों भाई असुर योनि में जन्म लेकर आओगे, राक्षस बनना पड़ेगा। अब सोचिए भगवान और भक्त के बीच में जो बाधा पड़ता है वो कौन होता है? भगवान विष्णु आए, बाहर संतों से कहा इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। संतों ने कहा प्रभु इनको असुर योनि में आना ही पड़ेगा क्योंकि श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान ने कहा तो मुक्ति का उपाय? संत ने कहा और 1 जन्म नहीं 3 जन्म लेकर इनको अलग अलग बार असुर योनि में आना पड़ेगा, तीनों युगों में। और जितनी बार ये राक्षस कुल में आएंगे हे प्रभु उतनी बार आपको भी इनका उद्धार के लिए अलग अलग अवतारों में आना पड़ेगा। अब सतयुग में ये दोनों भाई बन गए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान का अवतार हुआ इनकी मुक्ति के लिए। वराह रूप में प्रभु आए और नरसिंह रूप में आए। ये दोनों भाई त्रेता में बन गए रावण और कुंभकर्ण। अब प्रभु का कौन सा अवतार हुआ था? श्री रामावतार। ये दोनों भाई द्वापर युग में बने दंतवक्र और शिशुपाल। अब कौन सा अवतार हुआ? श्री कृष्णावतार। देवी ये पहला कारण था कि भगवान को आना पड़ा। अब दूसरे कारण की चर्चा सुनो। जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ। जलंधर की पत्नी जानते हैं कौन थी? जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा जी। आज क्या है? आज क्या है? एकादशी और तुलसी जी का विवाह। तो सबसे पहले आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। और बड़े आनंद की बात है, इतने दिनों में शायद पहली बार मुझे ऐसा, या तो मेरी जानकारी में नहीं रहा होगा कि कथा भी वही चल रही है और दिन भी वही है।
वृंदा जी परम पतिव्रता, परम भक्ता, और इनका जो पति है जलंधर वो उतना ही बड़ा आताताई असुर राक्षस। लेकिन फिर भी जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही है। क्यों? वृंदा जी के पातिव्रत धर्म की वजह से हर बार जलंधर बच जाता है। स्वयं महादेव भी पराजित नहीं कर पाए। पातिव्रत धर्म की ऐसी महत्ता। सभी लोग गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा आप जलंधर को युद्ध के लिए ललकारो। देवताओं ने जब युद्ध के लिए ललकारा, जलंधर जब युद्ध में जाने लगा, वृंदा जी ने कहा स्वामी आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आते हैं मैं यहीं पर साधना में बैठी हूँ, और जब तक मैं आपके लिए पूजा में बैठी हूँ आप पर कोई भी आप पर आंच नहीं आएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता। वृंदा जी बैठ गई, जलंधर चला गया। इधर भगवान आए वृंदा जी के महल में जलंधर का वेश बनाकर। जैसे ही प्रवेश किया, वृंदा जी ने देखा अपने पति के रूप में, तुरंत पूजा छोड़कर खड़ी हुई। जैसे ही पूजा छोड़ी, इधर जलंधर पर अस्त्र का प्रहार हुआ। जलंधर का कटा हुआ मस्तक वृंदा जी के सामने आकर गिरा। वृंदा जी समझ नहीं पाई, सामने पति का शीश कटा हुआ पड़ा है, सामने पति के रूप में कोई खड़ा है। वृंदा जी बोल पड़ी कौन हो तुम? भगवान को संकोच है क्योंकि अपने ही भक्त के साथ आज प्रभु को ये लीला करनी पड़ी है। भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जैसे ही वास्तविक स्वरूप में आए, वृंदा जी ने कहा मैंने आपकी पूजा की और आपने मेरे साथ ही छल किया, जाइए श्राप देती हूँ। जैसे आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, मेरा यही पति एक दिन छल करके आपकी पत्नी से आपको दूर करेगा। और अगला श्राप दिया, आपने एक जड़ता पूर्ण कार्य किया है इसलिए श्राप देती हूँ आप जड़वत हो जाए। प्रभु तत्काल पाषाण रूप में, वही जो शालिग्राम भगवान का स्वरूप है ना, प्रभु शिला रूप में परिवर्तित हो गए। देवी देवता आए, वृंदा जी से प्रार्थना की कि सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, प्रभु को आप पूर्ववत रूप में करिए। वृंदा जी ने प्रभु को तो पूर्ववत रूप में किया, पर स्वयं को वृंदा जी ने जलाकर योग की अग्नि में भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर की जो राख हुई, उसी राख में से ये तुलसी माँ का बिरवा प्रकट हुआ। और उसी दिन से लेके आज तक हम शालिग्राम भगवान के साथ मैया तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं। और उसी दिन की यह परंपरा है, जिस भोग में तुलसी का दल ना पड़े ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। देवी ये दूसरा कारण था। अब तीसरे कारण को भगवान शिव ने एक लाइन में बोल के खत्म कर दिया, नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक ते ही लगी अवतारा। बस नारद जी का नाम सुनते ही मैया ने कहा क्या बोला प्रभु आपने, क्या बोला? मेरे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दिया। क्यों दिया? क्या कारण था श्राप देने का, जरा विस्तार करके बताइए। अब बाबा ने कथा को विस्तार दिया। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक ते लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक ते अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति
पारी। सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। सीम की चापी सखई को तासु, सीम की चापी सखई को दासु। बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार रमापति। भगवान शिव ने कहा, देवी एक बार आपके गुरुदेव ने श्राप दिया था जिसकी वजह से भगवान का अवतार हुआ। मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया क्यों? वो तो ज्ञानी है, महामुनि है, उनका ही नाम जपते रहते, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया? यहाँ पर भगवान शिव ने कहा, देवी ना तो इस संसार में कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है। जे ही जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन होई। भगवान जिसको जिस पल जैसा बना देते हैं उस पल वो वैसा बन जाता है। नारद जी एक बार विचरण पे निकले, विचरण करते करते हिमालय के निकट पहुंचे। हिमालय के किनारे ही एक तट से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, अत्यंत रमणीक स्थान। नारद जी महाराज उस स्थान के प्रभाव में ऐसे आनंद में आए, बैठे और समाधि में खो गए, समाधि में लीन हो गए। अब आप कहेंगे तो इसमें आश्चर्य की कौन बात है? आश्चर्य की बात यह है कि नारद जी को श्राप मिला है राजा दक्ष का कि वो एक जगह पे टिक नहीं सकते, उनको गति करते रहना। आपने अगर कभी टीवी सीरियल्स में भी देखा हो तो नारद जी महाराज हमेशा विचरण करते नजर आए हैं। आपको नारद बाबा की कुटिया आज तक नहीं दिखी हो, क्योंकि वो गति करते रहते हैं। नारद जी महाराज समाधि में बैठे और जैसे समाधि में बैठे इधर इंद्रदेव भयभीत हुए। क्यों? इंद्रदेव को लगा कि नारद जी को ऐसा क्या चाहिए कि आज श्राप भी फेल हो गया और ये समाधि में बैठ गए। हो ना हो नारद जी की निगाह हमारे स्वर्ग की कुर्सी पे है। अब नारद जी की समाधि भंग करनी पड़ेगी, कहीं ये हमारी कुर्सी प्राप्त कर ले गए तो हम कहां जाएंगे। अब नारद जी की समाधि भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा, आप जाओ। कामदेव पहुंचे, प्रयास किया, नारद जी ने नेत्र नहीं खोले। अब क्या किया? कामदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली, हाथों में माला ली, फूलों का हार लिया और नारद जी की जय जयकार करते हुए चले, जय हो नारद जी, जय हो नारद जी, अरे धन्य है आपकी तपस्या। जाकर माला पहनाई। कामदेव के यतन से नारद जी ने आंखें ना खोली थी, माला पहनते ही आंखें खोल दी। अब जैसे ही आंख खोली, सामने कामदेव। गुस्सा करना चाहिए था ना कि हमारे काम में तुम आए हो, यहाँ पर विघ्न डाला। नारद जी को कोई गुस्सा नहीं। नारद जी से कामदेव ने कहा, धन्य है आप। अरे मैंने तो भगवान शिव के भी नेत्र खुलवा दिए थे, भले भस्म भया तो क्या, आपकी साधना महान है। इतनी उच्च कोटि की साधना की मेरे प्रयास का भी कोई असर नहीं। अब यहीं से नारद जी के मन में अभिमान का बीज प्रकट हो गया। वाह, इतनी मेरी साधना उच्च कोटि की है कि मैंने कामदेव को हरा दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हरा पाते, मैंने हरा दिया। कामदेव ने कहा, आपकी साधना वास्तव में धन्य है मुनिवर ना। और सबसे बड़ी बात देखो, आपने क्रोध भी नहीं किया मुझ पे, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। नारद जी ने कहा, और एक बात सुनो, हमको इंद्र के कुर्सी का लोभ भी नहीं है। कामदेव ने कहा, आप में तो सारे भगवत तुल्य लक्षण है, काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं आपके अंदर। नारद जी के मन में अब यही बात आई कि हमारे अंदर ये सारे गुण। मैंने कल भी कहा, पुनः कह रही हूं, जीवन में अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसका श्रेय कौन है, किसकी वजह से है, आप ये थोड़ा ज्ञान पूर्वक विचार करिए। कुछ अच्छा होता है तो किसने किया, कौन करता है, और कुछ गलत हो जाए तो बच्चा अगर 95% ले आए तो कहता है बहुत मेहनत किया था, रतिया भर पढ़ता था। 95% आ जाए तो बचवा मेहनत किया और कहीं फेल हो गया, पढ़ा तो था, भगवान नहीं को मंजूर नहीं था तो क्या करे।
भगवान को दुनिया में कहाँ दूजा काम, बेटवा को पास करें, बेटवा को फेल करें, और कहाँ कोई सृष्टि में काम है। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, जीवन में एक स्वभाव बनाइए, जो अच्छा हो रहा है वो मेरे प्रभु की कृपा है। अगर कुछ गलत है, हालांकि जीवन में हमारे लिए कुछ गलत हो, भगवान वो नहीं करेंगे, आपको उसका लाभ आज नहीं दिखेगा, आने वाले किसी समय में दिखेगा, पर जो होगा अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो ये समझिएगा इसमें कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का दोष है। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव क्या है, लाख यत्न करता है लेकिन याद कब आती है भगवान की? कब याद आती है? सुख में भगवान की ज्यादा याद आती है कि दुख में? बोलिए बोलिए। अभी 19 को ना फाइनल मैच कब था? 19 को था ना। मैंने भी देखा था, हालांकि मुझे कोई रुचि नहीं है, पर उस दिन देखा। लगभग 5 से 5.5 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे मैच। जितने स्टेडियम में नजर आ रहे थे वो भी फिंगर क्रॉस किए। ये भी उनकी मान्यता है, का पता उंगली टेढ़ी करने से होता ही नहीं था भगवान जी। जितने भी लोग थे, जिसने कभी भगवान को नहीं याद किया वो भी ऐसे करके एक आउट और भगवान। और उसके बाद नहीं हुआ, कुछ ने तो सोचा चलो कोई नहीं, 10 तो जीते ना, और कुछ ने सब बेकार कर दिया। 10 जीत के क्या फायदा, फाइनल हरा दिया। नजरिया, बात नजरिए की है ना। जिसने कभी भगवान को नहीं याद किया वो भी उस पल याद कर रहा था कि अब तो भैया तुम्हारा ही सहारा है, आपका सहारा है। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में रटे तमाम। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, हरि जी तेरे अजब निराले काम, हरि जी तेरे अजब निराले काम। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में रटे तमाम। हरि जी तेरे अजब निराले काम, हरि जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। माया की तू बांध पोटली, करता गर्व गुमान, करता गर्भ गुमान, करता गर्भ गुमान। अंत समय में कामना में, अंत समय में कामना में, अंत समय में कामना में, अंत समय में कामना तू में। ना समझे इंसान। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम।
भूल गया इंसान, भूल गया इंसान। तेरा तुझसे पाकर के ही, तेरा तुझसे पाकर के ही, तेरा तुझसे पाकर के ही, तेरा तुझसे पाकर के ही बन बैठा धनवान प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। प्रभु जी तेरे अजब निराले अरे तालियों के साथ गाओ ना भैया सभी लोग। हरि जी तेरे अजब निराले, अजब निराले काम। जय हो। नर्तन चोला पाकर भूला रटा नहीं भगवान। रटा नहीं भगवान, रटा नहीं भगवान। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। ना जाने इंसान प्रभु जी तेरे अजब निराले। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। एक दिन माटी में मिल जाए हाड़ मांस और चाम। हाड़ माथ और चाम, हाड़ माथ और चाम। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया। झूठी काया झूठी माया। सच्चा प्रभु तेरा नाम प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। दुख में रटे तमाम प्रभु जी तेरे, हरि जी तेरे, प्रभु जी तेरे, प्रभु जी तेरे। जोर से गाइए। हरि जी तेरे। आप सब लाइव इस समय हो, देख रहे हैं, का सोचेंगे? हमारी ना सोचो, अपनी तो सोचो। हरि जी तेरे अजब निराले, प्रभु जी तेरे, हरि जी तेरे, प्रभु जी तेरे। कुर्सी का चक्कर बहुत खराब होता है, आपको पता है। कुर्सी पे जाते इंसान भुला जाता है कि क्या करने आए थे, आप सब भी भुला गए हो। गाइए, सब गाइए। प्रभु जी तेरे अजब निराले, हरि जी तेरे। दोनों हाथ ऊपर करिए, आज एक को बांध नहीं किए। दोनों हाथ ऊपर, सब लोग करिए, सब लोग पूरे हाथ ऊपर करिए, सभी लोग करिए। सियावर रामचंद्र की। प्रभु जी तेरे अजब निराले, प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, अजब निराले काम। प्रभु जी तेरे अजब निराले काम, हरि जी तेरे अजब निराले काम, हरि जी तेरे अजब निराले काम। प्रभु जी तेरे अजब निराले। हरि जी तेरे
दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम। आराम में पहले ही आ शब्द है, बाद में राम शब्द है। जीवन में राम आएंगे तो आराम अपने आप आएगा। श्री नारद जी महाराज को अभिमान हो गया है कि ये जो मैंने कामदेव को हराया, ये प्रभु भजन का प्रभाव नहीं है, ये मेरे बल से हुआ है। अब नारद जी पहुंचे एक बार भगवान शिव के पास। जैसे ही भगवान शिव ने देखा, सोचा नारद जी आए हैं, आज चलो बढ़िया चकाचक राम कथा होगी। और जैसे ही नारद जी बैठे, नारद जी से पूछा, और देवर्षि बहुत दिन बाद आए। नारद जी ने पूरी काम कथा वाचनी शुरू की। क्या करें, तपस्या में बैठे थे, कामदेव आया, प्रयास किया, हार गया, चला गया। भगवान शिव ने विचार किया, आज ये नारद जी कौन सा वाला चैप्टर पढ़ के आ गए, ये कौन सा अध्याय है। ये राम कथा हरि गुण गाने वाले नारद जी आज अपने गुणों का गान कर रहे हैं। समझ गए प्रभु की कोई लीला चल रही। फिर भी भगवान शिव ने एक बात कही नारद जी से, देवर्षि ये जो कथा आपने मुझको अभी अभी सुनाई है ना, ये कथा आप भगवान विष्णु से मत कहिएगा। उन्हें पता हो तो भी आप पाठ टाल देना, उनसे चर्चा मत करना। लेकिन नारद जी को भगवान शिव की ये बात कुछ खास जमी नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को लगा अभी हमसे जलन कर रहे, इनको ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मेरी वाह वाह हो रही है ना, वाह वाह। अच्छा, आपकी कोई तारीफ करे, कोई प्रशंसा करे तो आपको अंदर से मीठा मीठा लगता है कि खट्टा खट्टा लगता है? कैसा लगता है? कि तीखा तीखा फील होता है? कैसा लगता है? बोलिए बोलिए। अरे आगे हम कछु बात बताएंगे, बताओ तो कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है ना। ऊपर से नहीं है ऐसा, फिर अंदर से कहता है बोलते रहो, भीतर से चलता है हाँ 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 सही बात है, हमने ही किया। अब नारद जी महाराज की भी प्रशंसा हुई, वाह वाह। जब आपकी ज्यादा वाह वाह होने लगे ना तो बहुत सतर्क हो जाओ। वाह वाह, वाह का उल्टा करिए, फटाफट करिए। वाह का उल्टा, वाह वाह का उल्टा, हवा हवा, ये आई ये गई। आज गुब्बारे सजे हैं, इसे भीतर का है हवा है ना, वो बंधे हैं तो टिके हैं। इनको छोड़ के देखो, अभी इधर से उधर टहलना शुरू करेंगे। कम है तो जमीन पे है, थोड़ा ज्यादा भर जो जमीनियों छोड़ के आकाश में उड़ जाएंगे। और जो आकाश में पहुंचे वहां क्या होगा, गलत फहमी में मत रहिएगा, उड़ते रहेंगे ऊपर जाके जय सिया राम होंगे ना। ये भैया वाह वाह की हवा बड़ी खतरनाक है। ज्यादा भर जाए अपने अंदर तो इंसान भी जमीन छोड़कर आकाश में पहुंच जाता है, और आकाश में पहुंच जाता है तो आपके फूटने में ज्यादा समय नहीं है। जमीन की पकड़ मजबूत हो। वाह वाह मीठी लगती है, प्रशंसा प्यारी लगती है, और अगर शरीर में मिठाई ज्यादा घुस जावे तो एक बीमारी को जन्म देती है। दिवाली में बहुत लोगों का बढ़ा होगा, क्या नाम है, शुगर, डायबिटीज, इसके भी बहुत सारे नाम और उपनाम हैं। तो समझिएगा, इस प्रशंसा के डायबिटीज से बचने का एक ही इसका एंटीडोज है, और उसका नाम है राम 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 राम। जितनी बड़ाई सामने हो, आप भीतर में नाम चालू कर दीजिए। बस मन में राम राम जपिए, सामने वाला लाख तारीफों के पुल बांधे, आप बस सारा फोकस राम, सिया राम, जय राम। जिसके आप भक्त हो, जिसको अपना मानते हो, उसके नाम को आप सतत जपते रहिए। नहीं, वास्तव में मानिए, सामने वाला प्रशंसा करके चला जाएगा, आपका सगरों मटिया मेट हो जाएगा।
क्योंकि आपके मन में ये गुरूर आएगा कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। नारद जी की एक छोटी सी भूल, मेरी साधना के बल पे कामदेव हार गया। अब नारद जी महाराज आनंद में, भगवान शिव ने कहा था मत जाइएगा, लेकिन नारद जी को लगा ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, जाना है। अब हाथों में वीणा लिए श्री नारद जी चल पड़े। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बारे कर तले बरे बीना, गावत हरि गुणगान प्रदीना। एक बारे कर तले बरे बीना, गावत हरि गुणगान। क्षीरे सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, श्रीनिवास श्रुति ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। बहुत दिनों के बाद अगर आपका बच्चा कहीं से आए तो पिताजी क्या ये इंतजार करेंगे कि पहले बेटवा पास आए, पैर छुए, उसके बाद हम हाल चाल लें? पिता दौड़ कर जाएगा, पहले बच्चे को गले से लगाएगा, उसके बाद तो जो औपचारिकता है वो होती रहेगी। नारद जी बहुत दिन बाद आज आए हैं भगवान विष्णु के पास, क्योंकि समाधि में थे। अब जैसे नारद जी को देखा ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान स्वयं आसन से खड़े हुए, आगे बढ़े और नारद जी को गले से लगाया। ये क्या है? ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है। लेकिन नारद जी को इस समय ये सब नहीं समझ आ रहा। नारद जी के अंदर कोई और चिड़िया बोल रही है। अब नारद जी को क्या लग रहा है? हाँ, लग रहा है उड़ती उड़ती खबर आ चुकी है कि अब हम पहले वाले नारद नहीं हैं। भगवान कभी तो उठ के नहीं आए, आज खुद आसन छोड़ के आए। अच्छा, इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने नारद जी अलग आसन पर बैठने जा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज आप मेरे बगल बैठो। अब तो नारद जी का जो थोड़ा सा एक शंका थी मन में, अब वो पूरी पक्की हो गई बात की पक्का भगवान को पता चल गया है कि नारद जी अब पहले वाले नहीं। तभी तो अपने बगल बिठाया। अब भगवान ने, नारद जी सोच रहे हैं बात शुरू कहां से करूं। तब तक भगवान ने कहा, और देवर्षि इतने दिनों बाद कैसे आए, कहां व्यस्त थे? नारद जी को मिल गया मौका, पूरी कथा सुना दी। क्या करे भगवान, प्रभु फुर्सत नहीं थी। जैसे पूरी काम कथा सुनी, भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि भक्त के हृदय में अभिमान का बीज जन्म ले चुका है। लेकिन फिर भी भगवान ने और नारद जी की प्रशंसा की। अब नारद जी महाराज जब जाने लगे, अब भगवान से मैया ने कहा, माँ लक्ष्मी ने, प्रभु अब आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, भक्त के मन में, भक्त के शरीर में एक बीमारी पनपी है तो बीमारी का इलाज करूंगा। मैया ने कहा, अगर बीमारी का इलाज ही करना था तो आपने उस बीमारी को और प्रशंसा करके बढ़ाया क्यों है? क्यों बढ़ाया तारीफ करके, और उनके अभिमान को क्यों आपने ऊपर किया, क्यों ऊंचा किया? ठाकुर जी ने कहा, देवी
अब आप जरा सा इसको इस अर्थ से समझिए, जैसे कोई एक फुंसी हो जाए, कोई एक फोड़ा, जैसे ही हो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, कहिए कि ये फोड़ा हो गया है मेरे हाथ में, छोटा ही है अभी, तो डॉक्टर साहब कहेंगे देखो अभी छोटा है, सूखने वाली दवा खा लीजिए, यहीं की यहीं बैठ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप दवा ना खाएं तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। अच्छा, दवा नहीं खाई गई, बढ़ गया, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, पहले पूछेगा ना आपने दवा ली थी कि नहीं ली थी। आप कहेंगे नहीं ली थी, तो डॉक्टर कहेगा कि अरे दवा लेनी चाहिए थी। डॉक्टर ने आप कहोगे डॉक्टर साहब अब इसको बैठा दो ना, इसको कोई दूसरी वही वाली दवा दे दो, मैं खा लूं, ये यहीं पर बैठ जाए। तो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया अब ये फोड़ा इतना छोटा नहीं है कि बैठ जाए, तो आप बोलोगे ऑपरेशन कर दो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे अभी ये इतना बढ़ा नहीं है कि इसको ऑपरेट किया जा सके। तो क्या करना होगा, डॉक्टर ने कहा भैया अब इसको थोड़े दिन ऐसे छोड़ दो और बढ़ने दो, जब ये और बढ़ जाएगा तो जड़ से इसको काटना आसान रहेगा। ठाकुर जी ने मैया से कहा नारद जी के उस अभिमान रूपी फोड़े को बिठाने के लिए भोले बाबा ने सलाह रूपी दवा दी थी, नारद जी ने नहीं ली, अब ये थोड़ा बढ़ गया है, और हे देवी अब इतना अभी ये इतना छोटा नहीं कि यहाँ नष्ट हो सके, इतना बढ़ा नहीं कि जड़ से कट सके, इसीलिए मैंने प्रशंसा करके इस अभिमान के फोड़े को और ज्यादा बढ़ाया है। अब बीमारी है तो इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए, भगवान ने अपनी माया का अस्पताल तैयार किया है। बिरचो मगमहु नगर जेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। सुंदर नगरी का निर्माण हुआ, और डॉक्टर कौन कौन है, विश्व मोहिनी यानी कि प्रभु की माया ही एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर वहां का राजा बना है शील निधि। अब नारद जी निकले विचरण करते हुए, नगरी दिखी, ये कौन सी नगरी है, मैंने पहले तो नहीं देखी। फिर नारद जी को लगा ओ हो हम तो तपस्या में थे, क्या पता किसी राजा ने इसी बीच तैयार कराई। नारद जी पहुंचे, शील निधि ने स्वागत किया, शील निधि ने अपनी बिटिया विश्व मोहिनी को बुलाया। जैसे नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, आहा, ये नारद जी महाराज देखते ही आंखें खुली की खुली, बोलना बंद, देखना बंद, बस एक टक एक जगह निगाह। तब तक शील निधि ने कहा महाराज जरा बिटिया का हाथ देखिए तो काका है, भविष्य क्या है इसका। अब नारद जी ने ज्यों ही हाथों को देखना प्रारंभ किया, अब देख पकड़ा हुआ है हाथ और निगाह है मुख पे। शील निधि ने कहा महाराज हाथ, बोला नारद जी ने हाँ, कचुक बनाई भूप सन भाखे। कुछ लिखा था वो बताया, कुछ वो बताया जो लिखा भी नहीं था। अब नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, सर्वगुण संपन्न कन्या है और सर्वगुण संपन्न मैं हूं, तो हमारी जोड़ी से अच्छी जोड़ी और कहां मिलेगी, काहे ना हम ही विवाह कर लें। नारद जी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। शील निधि ने कहा अरे अरे रुक जाइए, कल ही तो बिटिया का स्वयंवर है, कल आशीष दे दीजिएगा फिर चले जाइएगा। अब शील निधि को क्या पता कि नारद जी तो वर वधू को आशीर्वाद लेने वाली लाइन में आने का विचार बना चुके हैं, देने वाले में नहीं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं कुछ काम है, हम कल फिर आएंगे। अब नारद जी बाहर आए, यही नारद जी अभी अभी कह रहे थे काम को हरा दिया, काम को हरा दिया। अब नारद जी की स्थिति देखिए, बाहर आए, हा विधि मिलई कवन विधि वाला, जब तप कछु न होई एही काला। हे भगवान क्या करूं, तपस्या करने का समय नहीं है, जब तप करने की फुर्सत नहीं है, कल ही स्वयंवर है, कैसे कन्या मिलेगी, अब क्या करूं। एकदम अंदर से नारद जी बेचैन हो उठे। आपको लगता होगा भजन करने का क्या फायदा, अगर आपके द्वारा किया गया भजन तुरंत असर नहीं दिखा रहा तो आप संदेह में आ जाते, कोई फायदा नहीं है भजन का। आपने कभी अपने मोबाइल पर या फिर अलार्म वाली घड़ी में अलार्म सेट किया है? बोलिए बोलिए, इसका मतलब आप लोग कभी सुबह उठे ही नहीं हो। अलार्म कभी लगाया होगा ना। अच्छा, जब लगाते हैं का वो तुरंत ही बजना शुरू होता है,
नहीं, वो तब बजता है जब आपको बजने की आवश्यकता होती है और जग कर वो आपको आपके लक्ष्य की ओर भेज देता है। नारद जी ने जो भजन अब तक किया है, अब उसका प्रभाव आप यहाँ दर्शन करिए। आपको लग रहा होगा नारद बाबा के भजन करने से क्या मतलब, जब वो भी इसके चक्कर में, अभिमान के चक्कर में आ गए। अब उस किए गए भजन का लाभ अब दिखाई दे रहा है। नारद जी इतने परेशानी में हैं, अभिमान से घिरे हैं, पर अब नारद जी के मन में ख्याल क्या आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान के सिवा दूसरा मेरा कोई हितैषी है ही नहीं। भगवान मेरे परम हितैषी हैं और मुझे विश्वास है वो इस वक्त पे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। किए गए भजन का असर समझ में आया आपको? सही समय पे सही बात याद आ गई है कि भैया कौन मेरा साथ देने वाला है। नारद जी ने भगवान को याद किया, भगवान हाजिर। नारद जी से पूछा, और देवर्षि कैसे याद किया? नारद जी ने कहा, प्रभु एक बहुत जरूरी काम है। भगवान ने मन में सोचा, अभी कल ही तो नारद जी कह रहे थे काम को हरा के आया हूं और आज ही काम लौट के आ गया। अच्छा क्या काम है? नारद जी ने कहा, ओ बात दरअसल ये है प्रभु, विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा, बहुत सुंदर विचार है, अवश्य करना चाहिए। आपके जैसे संत अगर सद्गृहस्थ धर्म में आएंगे और संसार का कल्याण होगा, बिल्कुल करिए। अच्छा तो आपने मुझे न्योता देने के लिए बुलाया है, कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नारद जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोला, वो बात ये है, वो जो कन्या है ना प्रभु बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा, अहो भाग्य देवर्षि आपके कि सुंदर कन्या से ब्याह हो रहा है आपका, बहुत सुंदर बात है। अच्छा ये आपने शुभ सूचना देने के लिए मुझे बुलाया है, ठीक है, बड़ा आनंद हुआ सुन के। चलते हैं नारद जी, अब आपके विवाह में मुलाकात होगी। नारद जी ने कहा, ठहर तो जाओ प्रभु, क्या जाने जाने का लगा रखा है। वो बात ये है ना, मुझे आपसे कुछ मांगना था अपने ब्याह के लिए। भगवान ने कहा, वो क्या? बोला, वो आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने कहा, वो थोड़ा सा उधार चाहिए था एक दिन के लिए। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? बोला, आपका चेहरा, आप अपना चेहरा मुझे, अपना मुख मुझे एक दिन के लिए, अपना रूप मुझे उधार दे दीजिए। भगवान बिल्कुल दाग नहीं लगाऊंगा, ब्याह करते ही वापस लौटा दूंगा सही सलामत। अब भैया आप अपनी शादी में किसी की शेरवानी मांग लो, चल जाता है, जूते चप्पल मांग लो, गाड़ी घोड़ा मांग लो, सब मांग लो, चलता है। अब किसी से को अपना मुंह उधार दे दो, कल लौट आएंगे। ठाकुर जी ने कहा, वारे नारद जी बड़े चतुर है, मतलब रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा प्रभु सोचने लगे, क्या करूं? भक्त ने पहली बार कुछ मांगा है, दे दूं ना दूं, क्या करूं? भगवान सोच में लग गए कि दे देता हूं तो स्थिति तो इनकी जो होगी वो मुझे पता है, नहीं देता हूं तो भक्त दुखी होगा, क्या करूं? तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे सरकार सोचने में टाइम ना बर्बाद करिए, जे विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। एक वाक्य ने नारद जी की पूरे जीवन को बचा लिया। प्रभु जिसमें मेरा हित हो वो कर दो, देर मत करो, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा, बच गए नारद जी, ये लाइन नहीं बोलते तो फंस जाते, जिंदगी भर के लिए फंसते। अब मैं वो नहीं करूंगा देवर्षि जिसमें आपका हित है, मैं वो करूंगा जिसमें परम हित है। और नारद जी का परम हित भगवान को किसमें नजर आया? सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में नजर आया। भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। अच्छा नारद जी को ये लग रहा है कि हम बिल्कुल विष्णु भगवान की तरह सुंदर लग रहे हैं। सभा में पहुंचे अगले दिन स्वयंवर में, वहां भी सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि संत आए हैं, सबको वो नारद जी ही दिख रहे हैं। जब सब खड़े हो गए तो नारद जी लग रहा पक्का हम विष्णु भगवान ही लग रहे हैं, इसीलिए तो सब खड़े होके सम्मान कर रहे हैं। भगवान शंकर के दो गढ़ भी नारद जी के पीछे लगे थे, जरा देखे तो नारद जी आगे करते क्या क्या है।
अब स्वयंवर प्रारंभ होने वाला है, आप दर्शन करो। नारद जी आए और पहले नंबर की पहली कुर्सी पकड़ी और बैठ गए, और इनके ठीक पीछे भगवान शंकर के दोनों गण बैठ गए। नारद जी ने सोचा हमसे सुंदर कोई है ये नहीं है, तो काहे को विष्णु मोहिनी पूरे सभा में चक्कर मारे, पहली कुर्सी पे आएगी, माला डालेगी, स्वयंवर समाप्त, बात खत्म। अब नारद जी बैठे हैं, पीछे दो जो शिव गण हैं उन्होंने चर्चा शुरू की। एक गण ने कहा आहा क्या सुंदरता है, अलौकिक। दूसरे वाले ने कहा कौन वाला राजकुमार सुंदर है? तब तक पहले ने कहा पहले नंबर की कुर्सी वाला, अरे देखो क्या अलौकिक सुंदरता, अरे हम तो कहते हैं बाकी वालों को चले जाना चाहिए, इनको छोड़ के कौन माला पहनेगा। अब नारद जी को लगा पक्का हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। तब तक विश्व मोहिनी आई, हाथ में माला ले। विश्व मोहिनी को नारद जी का दिखाई दिए, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोधवाते ही। बानर भी नहीं नजर आया, मारने काटने वाला मरकट नजर आया। विश्व मोहिनी ने पूरी लाइन छोड़ दी और सीधा आगे गई। इसी मध्य में क्या हुआ, भगवान विष्णु आए। विश्व मोहिनी ने, प्रभु की माया ने प्रभु को माला डाली और सरकार दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। सरकार दुल्हन लेके चले गए। नारद जी सोचने लग रही कुर्सी पे हम ठीक से दिखे नहीं विश्व मोहिनी को, दूसरी कुर्सी पे जाते हैं। शिवगढ़ों ने कहा महाराज अब कुर्सी बदलने से कछु नहीं होगा, अपना मुंह बदलना पड़ेगा आपको। श्राप दिया, संतों के साथ मजाक करते हो, जाओ दोनों के दोनों राक्षस हो जाओगे। अब इधर नारद जी सोचने लगे इतने सुंदर मुंह पे माला नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। सरोवर में जाकर मुख देखा, आप तो क्रोध से आग बबूला। दई हूं श्राप के मरी हूं जाए, आज तो या विष्णु को श्राप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। जगत में मेरा उपहास किया, आज छोड़ने वाला नहीं हूं। क्रोध से भरे नारद जी चल पड़े। अब इधर थोड़ी दूर पहुंचे थे, भगवान चाहते तो अपने लोक पहुंच जाते। भगवान नारद जी को बीच रास्ते में ही मिले, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी को बीच रास्ते में ही मिल गए और भगवान मुस्कुरा के कह रहे का हुआ नारद जी, कुछ खो गया है क्या? अब नारद जी ने दृष्टि उठाई, ये राजकुमारी इनके साथ, इधर लक्ष्मी बैठी हैं, इधर विश्व मोहिनी बैठी और बीच में ठाकुर जी बैठे। अब तो नारद जी का क्रोध, सातवें आसमान पे एक विवाह करना चाहा, वो भी नहीं होने दिया। कपटी हो, नारद जी ने शुरू किया, कपटी हो, छलिया हो, जानता कभी से था पर बोला नहीं। आज अच्छे घर में बहना भेजा है, नारद तुम्हें ठीक करके रहेगा। मेरे साथ उपहास किया, बानर का मुख देकर जगत हंसाई कराई। श्राप देता हूँ तुम्हें, जो रूप लेकर मुझे ठगा है वही रूप लेकर धरती पर आना होगा। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना होगा। मेरी वानर की आकृति बनाई है, वानर ही आपकी सहायता करेंगे। श्राप दिया, भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया। और क्या किया प्रभु ने, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। माया का पर्दा प्रभु ने हटा दिया। अब ना कोई विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी मैया है, सामने नारद बाबा खड़े हैं, इधर भगवान खड़े हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, बोला प्रभु मैंने श्राप दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मृषा हो हम श्राप कृपाला। ठाकुर जी ने कहा श्राप भर नहीं दिया, आप तो बैंड बाजा लेके विवाह करने निकल गए थे। अरे प्रभु क्षमा, गलती मैं और विवाह मेरी मति मारी गई थी, क्षमा करो प्रभु। ठाकुर जी ने कहा आपकी कोई गलती नहीं, मम इच्छा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी से कहा जपहु जाई शंकर सतनाम। देवी तीसरा कारण ये था। चौथे कारण में चर्चा आई है श्री मनु और शत्रुपा जी। मनु जी महाराज, श्री मनु और शत्रुपा मैया ने कठोर साधना की, अखंड साधना। क्यों? आज समाधि में लीन है, आकाशवाणी होती है पर नेत्र नहीं खोल रहे। अंत में स्वयं भगवान श्री राम मैया जी के साथ प्रकट हुए। मनु जी से कहा हे राजन मांगिए क्या चाहिए, आपको क्या वरदान दूं?
मनु जी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, नहीं नहीं कुछ तो वरदान मांगिए। मनु जी महाराज उस शोभा को देखकर विचार कर रहे हैं, ये बड़े रूप में इतने सुंदर लग रहे, अगर ये छोटे से बालक बन जाए तो ये कितने सुंदर लगेंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बोल दिया ये छोटे से बनेंगे, दर्शन दिखाएंगे और चले जाएंगे, तो मनु जी महाराज सोचने लगे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे पुत्र बन जाए तो रोज मैं इनको अपनी गोद में खिलाऊं और इनके दर्शन करूं। फिर मनु जी ने मन में विचार आया, अरे मैं भी कैसा हूं, भला भगवान भी किसी का बेटा बन के आएगा क्या। आप सोचो जरा, कोई बेटा अगर अपने पिताजी से कहे बाबूजी हम चाहते हैं कि हर जन्म में हम ही आपके बेटवा बने और आप ही हमारे बाबूजी बनो, ये उचित बात है। लेकिन अगर कोई बेटवा कहे बाबूजी हम सोचते हैं अगले जन्म में हम आपके बाप आप हमारे बेटवा, अटपटा है ना। भगवान से कैसे कहूं कि मेरा बेटा बन के आ जाओ, ये तो जगत पिता है, कैसे बोलूं। मन में बात रख ली, क्या कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही। मन क्या चाह रहा है मनु जी का कि भगवान ही पुत्र बन के आए। भगवान ने कहा मैं बेटा बन के, मनु जी को लगा नहीं नहीं गलत मैंने बोला, वाक्य परिवर्तित किया। आगे क्या कहा, समान सुत। भगवान ने कहा रे स्पष्ट तो करिए, मैं चाहिए कि मेरे जैसा चाहिए। मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु सन कवन दूरा। आपसे क्या छिपा है कि मैं आपको चाहता हूं कि आपके जैसा चाहता हूं, जो आपने समझा वो कर दो। ठाकुर जी ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होव मैं आय। अपने जैसा कहाँ ढूंढूं, सृष्टि में कोई हो तब तो ढूंढूं, कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, अपने अंशों के साथ आऊंगा। मैया शत्रुपा ने भगवान से वर मांगा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव नाथ। जो गति मति बुद्धि विवेक ज्ञान आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हो प्रभु, वही आप मुझे प्रदान करो। मनु जी ने दूसरा वर मांगा, प्रभु आप जब मेरे पुत्र बन के आए नाथ, तो मैं आपको कभी भगवान ना समझूं। एक जैसे संसार का साधारण पिता अपने पुत्र के प्रेम में रत रहता है, मैं भी बस आपसे वैसे ही प्रेम करूं, मुझे ऐसा ही आप ज्ञान प्रदान करो। ये चौथा कारण था देवी। पांचवें कारण में चर्चा हुई है प्रताप भानु की। प्रताप भानु एक ऐसे धर्मार्थ राजा जिन्होंने प्रत्येक सत्कार्य किए, एक एक यज्ञ को सहस्रों बार संपन्न किया। अंत में भूल क्या हुई, एक कपटी मुनि के संगत में पड़े और ब्राह्मणों के शाप का भाजन बनना पड़ा। अपने पूरे कुल के सहित जब प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि के रूप में आया, धरती पर अत्याचार करना शुरू किया है रावण ने। धरती व्याकुल हो उठी, रोती हुई गई है गो का रूप धारण करके देवताओं के पास। देवता ब्रह्मलोक पहुंचे, तदोपरांत सभी कैलाश गए और वहां पर चर्चा प्रारंभ हुई, अब इसके अत्याचारों से मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी ने कहा अब तो भगवान ही एकमात्र सहारा है, तो अब भगवान कहाँ मिलेंगे। एक ने कहा गोलोक चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर में होंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे लगता है कि बैकुंठ में होंगे। भगवान शिव ने कहा तेहि समाज गिरिजा में रहे, मैं भी था। मैंने अवसर देखकर देवताओं से कहा पहले एक बात सुनिश्चित कर लो देवों कि भगवान कहाँ नहीं है। अगर आप एक जगह बताओ भगवान यहाँ नहीं है तो मैं बताऊं कि भगवान यहाँ है। वो तो हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करे मैं वहीं स्वयं को पाता हूँ।
प्रेमी की खातिर सब करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है, यदि उस पर कोई आँच आए तो विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ, ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं पर भक्त हृदय में समाता हूँ। पूरी दुनिया में मैं नहीं आऊं, विराट स्वरूप ये है, लेकिन जब मेरा भक्त कोई प्रेम से याद करे तो उसके मन के एक कोने में जगह लेकर मैं पूरा जीवन रह लेता हूं।